तो नमस्कार दोस्तों। टाटा ग्रुप डूब रहा है, ठीक है। ये डूब ही जाएगा, ठीक है। इसको बचाने का एकमात्र उपाय है। कुछ एग्जाम्पल आपको देते हैं। संजय गांधी का डेथ के बाद मारुति कंपनी असमंजस में था, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट उनके द्वारा किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको बचा लिया। उसके बाद 90s में हेनरी होलोक लार्सन जब फिनलैंड चला गया या जो हुआ, लार्सन डूबने वाला था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको बचा लिया, ठीक है। कई सारा कालांतर में से हुआ। आज के डेट में प्रेजेंट आइडिया डूबने वाला है, गवर्नमेंट उसको बचाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। गवर्नमेंट के पास कई ऐसा पावर होता है कि एक इंडस्ट्री को बोल सकता है कि इस इंडस्ट्री को तुमको चलाना है तो उसको चलाना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ऐसा पावर है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में चेंजेस कर सकता है, ट्रस्ट में चेंज कर सकता है, ठीक है। डूबता क्यों इंडस्ट्री? देखिए, हमारे पूर्वजों ने जो इंडस्ट्री का सिस्टम यहाँ स्टार्ट किया था, इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी था, ऐसा ही नहीं था। आज दुनिया में जो भी सक्सेसफुल इंटरप्राइजेज है या कंट्री है, वहाँ अगर आप देखेंगे तो मिक्स इकोनॉमी ही चल रहा है। कुछ दिन पहले कम्युनिस्ट कंट्रीज कोलैप्स हुआ क्योंकि वहाँ का इंडस्ट्री पर गवर्नमेंट का पूरी तरह से एक सत्र राज था, ठीक है। तो इकोनॉमी कोलैप्स हो गया। चाइना बच गया क्योंकि कुछ इंडस्ट्री को मार्केट के लिए खोल दिया, नहीं तो वहाँ भी परेशानी आ जाता है। हमारे यहाँ शुरुआत से ही देश में प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर को मेंटेन करके रखा हमारे पूर्वजों ने, ठीक है। जितना भी सेल है, चाहे बहुत सारा स्टेट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, चाहे और भी कंपनी ऐसा है जो कि गवर्नमेंट का था, कुछ प्राइवेट भी था उस समय। गवर्नमेंट का कंपनी डूबता है जब गवर्नमेंट में डिसीजन मेकिंग आदमी नहीं होता है, एग्रेसिव आदमी नहीं होता है, मिनिस्ट्री में लीडरशिप खराब होता है। प्राइवेट कंपनी डूबता है जब इंडस्ट्रियलिस्ट का, प्रमोटर का जो आने वाले जो वारिस है, सन है, वो काबिल नहीं होते। एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए, धीरू भाई अंबानी के 2 बेटे, अनिल अंबानी का कंडीशन देखिए। वो भी जिंदल के 4 बेटे। आज के डेट में सज्जन जिंदल का नाम सब जानता है, बाकी बेटों का नाम कोई जानता नहीं, या हो सकता है नवीन जिंदल जी का नाम जानता हो कुछ आदमी, ठीक है। सज्जन जिंदल बहुत आगे जा रहे हैं। जाहिर है कि ओपी जिंदल ने चारों बेटों को बराबर का अपॉर्चुनिटी दिया होगा। अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है, अनिल अंबानी के बेटे, ऐसा सुनने में आया है कि बहुत योग है, भविष्य में पता चलेगा। मुकेश अंबानी का 2 बेटे, 1 बेटी है, क्या होगा वो आगे पता चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं कि मुकेश अंबानी या अनिल अंबानी अपने बेटों की शिक्षा दीक्षा ट्रेनिंग में कमी रखे होंगे। बेटा अपना करियर चूज कर लेता है, बेटा अपना करियर शुरू से ही चूज करता है, और उसी पर चल को अगर वो बर्बाद होता है या सक्सेसफुल होता है। तो ये अगर बारिश नहीं है तो कंपनी को चलाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। आप कह नहीं सकते हैं कि अनंत और आकाश अंबानी कितना सफल होंगे, या ये भी नहीं कह सकते हैं कि निशा अंबानी को जो ग्रुप दिया गया है उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज में, उनकी सारी पिरामिड एक इम्पोर्टेंट घराना में हुआ, बिजनेस हाउस में। ये नहीं कह सकते हैं कि मुकेश अंबानी के बाद जो है सो रिलायंस इंडस्ट्रीज में परेशानी नहीं आएगा, आ सकता है। गैमन इंडिया डूब गया, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन बहुत हद तक डूब गया, सिंप्लेक्स डूब गया, कई सारा कंपनी डूब गया। क्यों? क्योंकि उनके वारिस संभाल नहीं पाए। वाडिया ग्रुप डूब गया, एकमात्र कंपनी जो ब्रिटानिया का है वो चल रहा है। तो इस तरह का है, जिसके सक्सेसफुल है वो अच्छा है। जैसे आदित्य बिरला ग्रुप पे देखिए, उनके बच्चे भी अच्छे हैं। JSW में सज्जन जिंदल के ग्रुप, उनके बच्चे जो है सो प्रूव कर रहे हैं अपने आप को। हर्ष गोयनका है, संजीव गोयनका का ग्रुप जो है, जो RPG ग्रुप है, आप देखिए सक्सेसफुल हो रहा है। तो बच्चे वारिस अच्छे नहीं होंगे तो बहुत दिक्कत हो गए। अब जो हम एग्जाम्पल लिए थे, शुरू में भटक गए। मारुति रन कर रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, गवर्नमेंट का होल्डिंग में पावर में है। लार्सन टुब्रो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, गवर्नमेंट के होल्डिंग पावर में है, कंट्रोल है। लेकिन लार्सन टुब्रो का बात किया जाए तो जो जिसके समय में बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ, AM नायक जी, AM नायक जी के जाने के बाद, अभी वो जिंदा हैं, जैसे रतन टाटा थे, तो AM नायक के जाने के बाद क्या होगा, हलचल तो जरूर होगा, लेकिन गवर्नमेंट उसको गड़बड़ नहीं होने देगा। आप आते हैं टाटा ग्रुप पर, ठीक है। टाटा ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, सब बोलता है 400 कंपनी है, जिसमें से 30 लिस्टेड कंपनी अभी होने क्या वाला है, उसमें रतन टाटा का कोई सन नहीं है। तो सन होके खराब होना, सन होके सक्सेसफुल नहीं होना, यहाँ तो सन ही नहीं है। चलाता कौन है? तो उनका सन चलाता है। कौन सन? टाटा सन चलाता है। रतन टाटा जी का जो आर्म है, एक ट्रस्ट है, वो टाटा सन्स है। उस सन के ऊपर में बहुत सारा गार्जियन बैठा हुआ है, ट्रस्टी बनकर। ट्रस्टी टाटा सन्स में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेलेक्ट करता है। तो आप रतन टाटा जी गए
तो कंपनी एक्ट में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है या डायरेक्टर जो होता है उसको भी इंडिविजुअल माना जाता है, मतलब एक पर्सन माना जाता है, ठीक है, लेकिन रियल नहीं, इमेजनरी पर्सन रहता है। रतन टाटा जी के सन्स जो है तो टाटा सन्स है और ट्रस्टी है, ट्रस्ट अलग अलग ट्रस्ट बना हुआ है। अभी वो बहुत बड़ा समस्या है, इतना पैसा सब देख रहा है और दूसरा चीज़ है कि वो किसी में वो काबिलियत ही नहीं है कि वो संभालेगा, सबसे बड़ा समस्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देख रही है, देखिए भारत सरकार को टाटा ग्रुप को डूबने नहीं देगी, अगर छोड़ देगा तो टाटा ग्रुप डूब जाएगा, है ना। भारत सरकार डूबने इसलिए नहीं देगी कि टाटा और बिरला का नाम पूरा दुनिया में लोग जानता है, कई सारा बिजनेस है, भारत का जीडीपी जो है उसके साथ जुड़ा हुआ है। टाटा ग्रुप डूब जाएगा तो समझिए क्या होगा। बड़ा बड़ा एयर इंडिया भी उसके पास है, वंदे भारत भी उसके पास है, स्टील भी उसके पास है, ट्रक है, पैसेंजर व्हीकल है, केमिकल, बहुत सारा चीज़ है उसके पास। तो ये परेशानी आने वाला है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सतर्क है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो प्रेजेंट ट्रस्ट है उसमें जो ट्रस्टी है वो सबको चेंज कर सकता है, ठीक है। टाटा सन्स में अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठा सकता है, प्लस टाटा का जो अलग अलग ग्रुप है उसको चलाने के लिए आज के डेट में जो सक्सेसफुल इंडस्ट्री चल रहा है उसको बोल सकता है। जैसे महिंद्रा को बोल सकता है कि टाटा का जो कमर्शियल व्हीकल है उसका सेगमेंट आप देखिए। मारुति को बोल सकता है टाटा का पैसेंजर का सेगमेंट देखिए। JSW को बोल सकता है कि टाटा का जो स्टील है, टाटा स्टील का काम देखिए। ये तीन मेन चीज है। TCS, जो TCS है टेक महिंद्रा को दे सकता है या विप्रो को दे सकता है, किसी को भी बोल सकता है। जैसे आइडिया चला रहा है अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आदित्य बिरला ग्रुप मिलकर, तो गवर्नमेंट डूबने नहीं देगी। लेकिन एक चीज है, जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है वो बदल जाएगा वो, क्योंकि ये लोग जो अभी प्रेजेंट में है वो लोग संभाल नहीं पाएगा। खुद से ये लोग 9 या 10 सितंबर को जो ट्रस्टी है दिल्ली में जाकर मीटिंग की है, गवर्नमेंट को इसमें इंटरवेन करने के लिए रिक्वेस्ट किया, ठीक है। तो टाटा ग्रुप डूबेगा नहीं, लेकिन हलचल बहुत तेज है और इसमें कुछ भी हो सकता है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट को ध्यान से करना। बहुत सारा ग्रुप डूब गया, उसका ओनर का देखिए, ये अभिजीत ग्रुप है ना, अभिजीत ग्रुप को चला नहीं पाया ओनर का बच्चा सब। भूषण स्टील उसको चला नहीं पाया, उसका ओनर का प्रमोटर का बेटा है सब, तो सब डूब गया इन द सेंस कि समय सही था, दूसरा ग्रुप उसको टेक ओवर कर दिया। जिसको टेक ओवर नहीं किया वो NCLT जो होता है कंपनी ट्रिब्यूनल के लिए, जो इस तरह का जो डूबता हुआ होता है, डूबना इतना आसान नहीं है, बहुत सारा शेयर होल्डर का पैसा डूबता है, बहुत सारा सिस्टम उसके साथ डूबता है। तो गवर्नमेंट बहुत हद तक चाहती है बचाने के लिए। एडवर्स सिचुएशन में क्या होता है, NCLT जो है ट्रिब्यूनल कंपनी के लिए, जब इस तरह का सिचुएशन आता है तो कंपनी उस NCLT उस कंपनी को अपने अंडर में लेती है, किसी को देती है चलाने के लिए, खास करके उसको देती है जहाँ से वो कंपनी ने लोन ले रखा है, ठीक है। तो क्योंकि बहुत सारा रोजगार जुड़ा है, बहुत सारा बिजनेस जुड़ा हुआ रहता है, तो डूबने नहीं देगी। लेकिन फिलहाल टाटा ग्रुप में बहुत हलचल है, कोई भी कंपनी इतना जल्दी नहीं डूबता है। GDC लीजिए, 70-80 वर्ष चला उसके बाद डूबा। गैमन इंडिया कितना दिन चला उसके बाद डूबा। सिम्प्लेक्स 50-60-70 वर्ष आज़ादी के पहले का कंपनी है सर, वो भी उसका जो मेन इंडिया में इंडियन आर्म्स थे, इंडियन ओनर थे, उनका 2 बेटे जो है वो दोनों मिलकर डुबा दिया सिम्प्लेक्स को। बहुत मुसीबत में चल रहा है कंपनी। तो टाटा ग्रुप इतना बड़ा है कि एक कोई आदमी चला नहीं सकता उसको, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रस्टी चेंज करेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेंज करेगी और अलग अलग जो उसका सेगमेंट है अलग अलग कंपनी को बोलेगी चलाने के लिए। जैसे माइटास को टेक महिंद्रा चला रहा है, टेक ओवर किया, ठीक है। बहुत सारा एग्जाम्पल आपको मिलेगा। जैसे रुचि सोया को जो न्यूट्रेला बनाता है, रुचि सोया को पतंजलि टेक ओवर किया, ठीक है। लेकिन ये सब छोटा छोटा था। यहाँ हाथी है, हाथी को खींचने के लिए जो है सो बहुत सारा छोटा छोटा पशु लगेगा, ठीक है। पशु नहीं, जब हाथी बिजनेस एज ए एलिफेंट बिग, ठीक है। उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बहुत छोटा छोटा, किसी को पैर मिलेगा, किसी को सूढ़ मिलेगा, किसी को कान मिलेगा, है ना। पूरा का पूरा एक को दे देगा तो वो भी डूब जाएगा, डूबेगा उसको। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इन्वेस्टर्स सावधानी से इन्वेस्ट करें, समय ठीक नहीं है, क्योंकि मालिक झगड़ा कर रहा है तो नौकर को सैलरी कौन देगा, ठीक है। मालिक में झगड़ा हो गया है, तो सावधान रहे, सतर्क रहे। इन्वेस्ट करने के पहले 10 बार सोच विचार के इन्वेस्ट करें। लेकिन ये तय है कि भारत सरकार कंपनी को डूबने नहीं देगी, भारत सरकार अपना तैयारी कर रही होगी, क्योंकि भारत सरकार के पास बहुत सारा ऐसा सक्सेसफुल एग्जाम्पल है, सक्सेसफुल डीलिंग है जिसको उन्होंने पहले किया, जो आपको वीडियो के शुरू में ही मारुति LNT वगैरह का एग्जाम्पल देकर बताया। आइडिया उतना खराब सिचुएशन में चल रहा है, फिर भी गवर्नमेंट जो है तो उसको जिंदा रखने की कोशिश कर रही है। BSNL को देखिए, उसको भी जिंदा रखने की कोशिश कर रही है।
टाटा तो टाटा है, उसको डूबने नहीं देगा, भारत सरकार ही चलाएगा। होते होते टाइम लगता है, ठीक है, कोई तुरंत नहीं हो जाता है। LNT का 90s में हुआ है, 80s या 70s में हुआ, मारुति का हुआ है। तो वो अभी जमाने पर 10 20 साल 25 साल लगता है ये सब चीज़ को होने में, धीरे धीरे होता है, एक बार नहीं हो सकता है ये चीज़। तो उम्मीद है कि सब चीज़ समझे होंगे। और हमारा अभी आने वाले 3-4 दिन में मेरा लाइव सेशन का हम व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि हमको लगता है कि कुछ फ्री टाइम मेरे पास मिलेगा। तो मेरे लाइव सेशन के लिए आप लोग चौकन्ना रहेंगे। इसमें आप कुछ भी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रश्न पूछ सकते हैं, कैरियर काउंसलिंग के बारे में बातचीत कर सकते हैं आमने सामने, ठीक है।